माता की जय, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इमरान खान का या फिर कट्टरपंथियों का। ऑपरेशन लोटस के तहत ही आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी ना, अब ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल रहा है। अब राजस्थान की आज पूरा देश जयकार कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। गलवान विवाद के 20 दिन बाद चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे चला गया। एक बात मैं साफ कर दूं कि चीन पीछे गया नहीं है, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। हमने उसे धकेल कर भगाया है, धकेल कर। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दरवाजे तक पहुंचकर उसे बता दिया था, अरे चीन, अगर चीन युद्ध चाहता है तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के 48 घंटे बाद ही चीन औकात में आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में किसका राज चलता है, इमरान खान का या फिर कट्टरपंथियों का, क्योंकि सरकार ने वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर बनाने की जो जगह दी थी उस पर कट्टरपंथियों को बेहद ऑब्जेक्शन है। उन्होंने इसे रोक दिया है, तोड़ दिया है। यहां तक कि मंदिर की नींव जो बनी हुई थी जिसे तोड़ा गया उस पर अजान भी पड़ी गई। इमरान खान डर गए हैं, खामोश हैं, मामला हाई कोर्ट के अंदर गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो तो भाई बड़ा देश है। इमरान खान कहते हैं कि यहाँ तो हर कोई सुरक्षित है। अमेरिका चीन से लेकर लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं मैं अब आपको दिखाता हूँ। एक तस्वीर, जब पाकिस्तान का वजीर आजम किसी बड़े फंक्शन के लिए आता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, पर इमरान खान इतने मशहूर और इतने अच्छे और इतने फेवरेट वजीर आजम हैं कि उनके लिए बाथरूम कारपेट बिछा दिया गया। नौकरियां नहीं, ये त्रासदी तो है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी है रोजगार मुद्दा नहीं। लाखों की फीस देकर जो नई पीढ़ी अलग अलग प्रोफेशनल संस्थानों से निकल रही है वो कहां जाए? कोविड-19 के दौर में इस नई पीढ़ी पर बहुत मार पड़ी है। जो लोग नौकरियों में थे उनकी तो नौकरी ही चली गई। इसके बाद भी रोजगार मुद्दा नहीं है। राजनीति का ऐसा समय जब बेरोजगारी चरम पर हो और मुद्दा ना हो तो वह नेता बनने के लिए कमाल का समय होता है, क्योंकि वह आसान होता है। ऐसा नहीं है कि नौजवानों ने कोई कसर छोड़ी हो, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया है। अखबारों ने भी छापा है, टीवी ने भी दिखाया है। अगर मीडिया ने नहीं भी दिखाया तो मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए हैं। पर असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजनीति अब जनता के नियंत्रण में नहीं रही। इसका मतलब यह हुआ कि जनता नहीं तय कर पा रही है कि नेता या मंत्री क्या बात करें। अब जरा वेंटिलेटर की बात करते हैं। हम सब की जिंदगी ज्यादा वहां जुड़ी हुई है। जून के अंत तक 50,000 वेंटिलेटर लाए जाने की बात हुई थी। कितने आए, किसी को यह घोषणा याद है? जो भूल चुके हैं वही ज्यादा सुखी हैं। कम से कम मैसेज नहीं करना पड़ता है कि 50,000 वेंटिलेटर आया कि नहीं, पता कीजिए। मई के महीने में अहमदाबाद मिरर और दिव्य भास्कर ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में नकली वेंटिलेटर लगा दिए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट की थी। फेक वेंटिलेटर। 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री रूपाणी सिविल अस्पताल गए थे इसी का उद्घाटन करने। पता चला कि राजकोट की जिस कंपनी ने वेंटिलेटर दान में दिया था वो वेंटिलेटर ही नहीं है। कई सारे सवाल उठे, मगर जो जवाब मिला वो सिर्फ जवाब के जैसा ही था, जवाब नहीं था। इन दिनों सब नॉर्मल है। फेक वेंटिलेटर की ये स्टोरी अब शांत हो चुकी है। तो संबित, जब मैं ये सवाल पूछता हूं, गलत तो नहीं पूछ रहा हूं, संकट काल में भी राजनीति होगी। वो जो मराठी भाषा में कहते हैं ना, राजनीति चालू आहे। तो क्यों चालू आहे? तीनों बीमारी कांग्रेस को हो रखी है। परिवारवाद, जातिवाद, महत्वाकांक्षावाद, सब कुछ वही हो रखा है और वो गाली भाजपा को दे रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत ही आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी ना। 22 विधायक आपके खेमे में आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए। अब ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चल रहा है। अब राजस्थान की बारी, मॉनसून वहां पहुंच गया है। देखिए, जिसका ऑपरेशन होना चाहिए वो पेशेंट ऑपरेशन करवा नहीं रहा है। कांग्रेस नामक पेशेंट का अब ऑपरेशन होना चाहिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पहला हक आपका होना चाहिए था। जो हुआ वो पूरा देश जानता है। पर आप गोवा की बात हो, मध्य प्रदेश में सीधे सीधे सरकार किसी और की बनी, आपने बनाई ना। वो बनी कैसे?
हाँ। मेरा सवाल यह है, जब मैं कहता हूं जनता बड़ी है कि सत्ता, मतलब सत्ता सरकार बनाना इतना जरूरी है अभी, और देश की दिक्कतें, जनता की दिक्कतों पर फोकस करने की जरूरत नहीं, सत्ता आती रहे, कोरोना चलता रहेगा, अब तो आदत पड़ गई सबको।